नीमा तो खा रही मोबाइल कितने टाइम बहुत कितने जो होता है और भी थोड़ी बनाई मेरे में वही गई ना दिखाया यार तो ये थे बनी ना हो जाए हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हमने बनाया नज़ानिया बनाया और उसके साथ हमने साबुत मसर दाल बनाई और साथ में बॉयल राइस बनाए थे। और नज़ानिया का मैं आपको बता देती हूँ। नज़ानिया के अंदर हमने डाला है आधा किलो मैंने कीमा लिया है, उसके अंदर 2 प्याज 2 टमाटर और अदरक लहसुन डाला है और काली मिर्च डाली है, कुटी हुई मिर्च डाली है, सोया सॉस डाला है 1 चम्मच। और साथ साथ ही मैंने उसके अंदर डाला है क्या पिज़्ज़ा सॉस भी डाली है उसके अंदर। और साथ में मैंने जो मिर्ची वाली जो केचप है वो डाली है। पहले मैंने कीमा को प्याज के अंदर सारा डाल के उसको पका के जब एंड में जो है ना, मैंने उसके अंदर सोया सॉस और साथ में मैंने जो काली मिर्च, कुटी मिर्च और चीनी थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी डाली है, 1 चम्मच कुटी मिर्च डाली है, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है और साथ साथ थोड़ा सा नमक डाला है। और साथ ही मैंने उसके अदरक लहसुन 1 चम्मच डाला है और साथ मैंने उसके फिर डाला है सोया सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस डाला है। एक बड़ा चम्मच जो है ना डाला उसका प्लेन जो सोया सॉस होता है उसका डाला है। उसके साथ ही मैंने फिर तकरीबन 2-3 चम्मच जो है ना मैंने केचप के डाले हैं। डाल के जब कीमा को भून लिया ड्राई करके, फिर मैंने केचप एंड में डाला है। और साथ में उसके मैंने थोड़ी सी जो हरी मिर्च होती है और लाल मिर्च होती है, येलो मिर्च भी होती है, तो मुझे येलो नहीं मिली और मेरे पास रेड पड़ी हुई थी, फिर मैंने रेड मिर्च डाल दी, थोड़ी सी गाजर डाली,
डाल के, और फिर मैंने जो नज़ानी है उसको बॉईल किया, बॉईल करके उसको मैंने रख दिया। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसको मैंने लेयर्स में डाल के फिर उसके ऊपर कीमा डाला, फिर उसके ऊपर चीज़ डाली है, फिर मैंने कीमा डाल के फिर चीज़ डाल के फिर उसके ऊपर मैंने चीज़ डाली है। इस तरह से डाल के मैंने 2-3 लेयर जो होती हैं वो बनाई है बना के। तो फिर मैंने उसको माइक्रोवेव में उसको किया है, बड़े मज़े का बना है उसको। मेरे पास ओवन में जो है ना बिजली आज गई हुई थी, तो इस वजह से फिर मैंने माइक्रोवेव से काम चला लिया। हमारा माइक्रोवेव सोलर से चल रहा था, तो इसलिए मैंने उसी के अंदर उसको बना लिया। बड़े मज़े का बना है, बड़े मज़े लेके बच्चों ने खाया, आप देखेंगे भी, और हमारे गेस्टों ने भी बड़े मज़े से खाया है। और साथ साथ ही मैंने साबुत मसूर दाल बनाई थोड़ी सी, तो उसके अंदर मैंने एक प्याज, एक टमाटर, आधा चम्मच मिर्ची डाली, आधा चम्मच नमक डाला और आधा चम्मच ही मैंने हल्दी डाली है, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का डाल के तो मैंने काली दाल को, साबुत मसूर दाल को मैंने तैयार किया। उसके अंदर अदरक लहसुन का तड़का लगाया, तड़का लगा के, और साथ में हमने इसके साथ वाइट चावल जो है वो बॉईल करके हमने वो उसको गेस्टों को पेश किया है। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। हमारे जितने भी गेस्ट हैं वो ज़्यादातर आके बाहर का खाना खाना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि हम अपने मुल्क में यही खाते हैं, हमने इधर पाकिस्तानी खाना खाना है। तो उनको आप देखें, इंडिया का भी उनको पसंद आता है, इधर का भी आता है। जो इंडिया जाते हैं इंडिया का पसंद आता है, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको पाकिस्तान का खाना पसंद आता है। लेकिन इंडिया का वो कहते हैं इसके अंदर इंडिया वाले जो है ना बहुत मसाला डालते हैं। तो आपके भी होटलों में होगा मसाला, लेकिन इतना नहीं है जितना उधर होता है। या कराची में ज़्यादा मसाला यूज़ होता है, या फिर इंडिया में ज़्यादा मसाला यूज़ होता है। हमारे पाकिस्तान में बाज़ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मसाला, बाज़ लोग नहीं करते, ज़्यादातर होटलों वाले इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे घर में तो नॉर्मल, मैं तो अपने घर में नॉर्मली ज़ीरा या धनिया पाउडर जो है ना वो मैं यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं करती। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं सोच रही हूँ कि हम साथ साथ में कोई काम करें, जैसे किसी बेटी का बच्चे का किसी की शादी होती है, कुछ होता है, तो कोई ना कोई चीज़ हम उनको दें। कोई जैसे बिस्तर बना दिए, जैसे बर्तन दे दिए, कोई एक चीज़ भी बंदा एक दूसरे को देता है, तो इस तरह से भी ना इंसान का बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि चलो कोई ना कोई चीज़ तो दूसरे बंदे को मिल जाती है, उसकी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है। जैसे बिस्तरे बंदा दे सकता है, डिनर सेट दे सकता है, या फिर माइक्रोवेव दे दिया, या इस तरह की चीज़ें दे दी। तो मैं सोच रही थी कि अगर हमें यानी कि मैं करना चाहती हूँ, मेरे बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन मैं ख़ुद से करना चाहती हूँ कि जो है ना मैं ऐसी चीज़ों के लिए मैं चाह रही थी कि आप लोगों का भी मैं चाह रही थी कि आप लोग भी मुझे बताएं, थोड़ा सा मुझे कमेंट्स करके बताएं, लाइक करके बताएं कि ये बात आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अगर आपको ये बात अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर मेरे से शेयर करें, ताकि हम मिलके, और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे YouTube से या TikTok से जितने भी पैसे आए, मैं चाहती हूँ कि चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, 10,000 हो, जितने भी हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो लोगों के काम आ सकूँ ना मैं वो कर सकूँ। जैसे अभी भी कोई फोतगी होती है तो लोग मेरे पास आ जाते हैं, तो मुझे कहते हैं, कुछ मेरे जानने वाले, स्पेशली बच्चे मेरे तो करते ही हैं, लेकिन मेरे पास स्पेशली कोई फ़ोन करता है, किसी को कफन की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी को कब्रिस्तान की जगह की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी को जो है खाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं उनकी हेल्प करती, जितनी मुझसे हो सकता है, तौफीक होती है, खुदावंद मुझे तौफीक देता है, मैं अपनी पॉकेट मनी से उसको पूरा करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अब जो टिकटॉक से भी और यूट्यूब से भी जितने मेरे पास पैसे आते हैं, मैं वो पैसे जब भी आएंगे, अभी तो नहीं आते, लेकिन जब भी आएंगे तो मैं उसको इस काम के लिए मैं जो है ना यूज़ करना चाहती हूँ। तो अगर आपको ये मेरा मशवरा अच्छा लगा तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं वैसे भी करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं मज़ीद कर सकूँ। जैसे अपने बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी भी हेल्प हो सकती है, जैसे हम उनको कपड़े दे सकते हैं, उनके घर में हम खाना भी दे सकते हैं, राशन, किसी को आटा दे दिया, किसी के घर में दाल चावल इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी हम दे सकते हैं, नमक मिर्च इस तरह की चीज़ें।
राशन का एक पैकेट बना के हम दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं, चलो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले बटन को भी आप ज़रूर दबाइएगा। खुदावंद आपके साथ हो, गॉड ब्लेस यू। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है।